जो तुम बाबाओं से टोटके ले रहे हो कि बाबा हमारी पति पत्नी में लड़ाई बहुत हो रही है, अपनी कथाओं से बाबा लड़ाई माफ कराएगा। क्या आडंबर की दुनिया और दुनिया के लोग। एक महाराज बोला, एक फोन आया मेरे पास पिछली बार संस्कार टीवी पर कथा चल रही थी। बोले महाराज जी आप कोई दरबार नहीं लगाते हो? मैंने क्यों? बोले दरबार लगाओ आप जल्दी प्रसिद्धि पा जाओगे। मैंने कहा लगाता हूं दरबार। बोले हाँ, और मैं सच में लगाता हूं। कौन सा दरबार? ये भागवत कथा कृष्ण कथा का दरबार, इससे बड़ा कहीं दरबार है क्या? बोलो ना, कन्हैया तुम्हारा हो गया, कुछ छपनाने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको अपनाओ। जो आपस में चाहते हो लड़ाइयां ना हो पति पत्नी में, शंकर जी से सीखो। भोलेनाथ की दक्ष ने, राजा दक्ष ने, शंकर जी के ससुर जी थे, जब कथा आती है, जब स्वागत समारोह में शंकर जी खड़े नहीं हुए तो दक्ष ने हजारों गालियां दी और शंकर जी सारी गाली सहन करके चुपचाप चले आए, लेकिन मैया सती से एक शब्द भी नहीं कहा। आजकल का हस्बैंड होता और ससुराल में गाली मिलती तो बोले चुपचाप आते क्या? सबसे पहले पत्नी को मारते। तुम्हारे पिता ने गाली दी। पर अच्छा गृहस्थी कौन है जो छोटी छोटी बात को इग्नोर करना जानता है? जो इग्नोर करना परिवार में सीख गया, वो उसके जीवन में कभी लड़ाइयां नहीं होंगी। हर बात को दिल में मत बिठाया करो। तुम पति पत्नी एक हो। जीवन में यदि लड़ाइयों से दूर होना चाहते हो आपस में, तो अर्धांग हो तुम, एक दूसरे के पूरक हो। पति अपने जैसा पत्नी को देखे और पत्नी अपने जैसा पति को देखे। जैसे मुझे अगर चीटिंग बर्दाश्त नहीं तो तुम्हारे साथ भी नहीं करनी। मुझे मेरे माँ बाप की सेवा करवानी तो तुम्हारे माँ बाप की सेवा करूंगी। ये भी तो कंपलसरी है। ये सीखो ना शिव जी से। पर केवल बांग सीख लिया। त्यागी कितने बड़े हैं, शंकर जी से सीखो। सर्व समर्थवान होने के बाद भोलेनाथ एक बाघांबर में रहते हैं। एक बाघांबर में सब कुछ होने के बाद हर चीज का त्याग है। और निस्वार्थ सेवक कैसे है, जरा ये सीखो। आजकल कोई सेवा करे तो 10 फोटो इधर खींच के डालेगा, 20 फोटो उधर। एक बिस्कुट में 50 लोग हाथ लगा के फोटो डालते हैं। हॉस्पिटल में केला बांटे तो 1-2 दर्जन केला में 300 दर्जन आदमी खड़े होते हैं। हम भी फोटो खिंचवा ले, हम भी खिंचवा ले। स्वार्थी सेवक। मैं फोटोज का विरोध नहीं करता, पर पहले सेवा तो कर ले। केवल फोटोग्राफी के लिए सेवा करेगा? पर भोलेनाथ जी निस्वार्थ सेवक। समुद्र मंथन हुआ, विष निकला। भोलेनाथ जी की कौन जरूरत थी विष पीने की? भाई देवता और दैत्यों के बीच की बात थी। भोलेनाथ देवता तो है नहीं, महादेव है। पर एक बार भोलेनाथ को पुकारा, निस्वार्थ गए और विष को पी लिया। हाँ, ये मेरे भोलेनाथ की महिमा है। मेरे भारत के वासियों, मैं शायद अब कुछ दिन बाद टीवी पर आऊंगा 25 अक्टूबर से। तब तक बीच में आप बहुत से लोगों की कथाएं सुनोगे। मुझे भूल जाना, मुझे चलेगा, लेकिन मेरी इस बात को याद रखना कि भगवान को भजना चाहते हो तो भगवान के आगे केवल टीका चंदन मत लगाओ, उनके गुणों को भी जीवन में अपनाओ।